नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। ये दुनिया रहस्यों से भरी है और खुद में अपार रहस्य समेटे हैं वो नगरी जिसे खुद श्री कृष्ण ने बसाया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं समुद्र में दफन श्री कृष्ण की रहस्यमय नगरी द्वारका की। वो द्वारका जो सिर्फ धरती की सतह पर ही नहीं बल्कि समुद्र के तल पर भी मौजूद है। वो द्वारका जिसके राज से पर्दा उठाने की तमाम कोशिशें वैज्ञानिकों ने की। वो द्वारका जिसके पग पग पर मिलते द्वारकाधीश के वहां मौजूद होने के समय। कहा जाता है कि श्री कृष्ण के जीवन समाप्त होते ही उनकी बसाई हुई ये नगरी समुद्र में डूब गई। आज भी यहाँ उस नगरी के अवशेष मौजूद हैं, लेकिन प्रमाण आज तक नहीं मिल सका। विज्ञान इसे महाभारत कालीन निर्माण नहीं मानता। गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में अरब सागर के द्वीप पर स्थित द्वारकापुरी के रहस्य के बारे में कई शोधकर्ताओं ने पता लगाने का प्रयास किया, लेकिन वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित कोई भी अध्ययन कार्य अभी तक पूरा नहीं किया गया। समुद्र की गहराई में कटे छटे पत्थर मिले और यहाँ से लगभग 200 अन्य नमूने भी एकत्रित किए गए, लेकिन आज तक ये तय नहीं हो पाया कि ये वही नगरी है अथवा नहीं जिसे भगवान कृष्ण ने बसाया था। शास्त्रों में इस बात का वर्णन है कि श्री कृष्ण की दिव्य नगरी द्वारका महाभारत युद्ध के 36 वर्ष पश्चात समुद्र में समा गई। द्वारका के समुद्र में समाने से पहले ही श्री कृष्ण समेत सारे यदुवंशियों का अंत हो चुका था, लेकिन ये हमेशा से कौतूहल का विषय रहा कि अजेय समझे जाने वाली द्वारका आखिर कैसे समुद्र में लीन हो गई और कैसे समस्त यदुवंशी जिसके सिरमौर स्वयं भगवान श्री कृष्ण और उनके भाई बलराम थे उसका नाश हो गया। एक मान्यता है कि द्वारकापुरी एक नहीं बल्कि 6 बार समुद्र में डूबी। सबसे पहले वायुसेना के पायलट्स की इस पर नजर पड़ी। इसके बाद राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान ने सोनार टेक्निक से समुद्र के अंदर जाकर करीब 4000 वर्ग मीटर क्षेत्र में अपनी रिसर्च को शुरू किया। तब वहां द्वारकापुरी के अस्तित्व का पता चला। वहां से लकड़ी, पत्थर और हड्डियों के हजारों साल पुराने अवशेष मिले। माना जाता है कि ये अवशेष महाभारत कालीन हो सकते हैं। बेशक द्वारकापुरी आज पूरी तरह से खंडित हो चुकी है, लेकिन इसके पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व को नकारा नहीं जा सकता। कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने करीब 36 साल तक द्वारका पर शासन किया। द्वारका के अवशेष आज भी समुद्र में लगभग 80 फीट नीचे मौजूद है। द्वारका का ज्यादातर हिस्सा समुद्र में करीब 80 फीट नीचे डूबा हुआ है। द्वारकापुरी का अपना एक धार्मिक, पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व है। द्वारकापुरी की खोज के बाद अब समुद्र के नीचे जाकर श्री कृष्ण की नगरी को देखा जा सकता है। हालांकि आपको इसके लिए पहले ट्रेनिंग लेनी होगी, क्योंकि समुद्र में इतनी गहराई तक जाना सरल काम नहीं है। पौराणिक मान्यता है कि श्री कृष्ण ने जब मथुरा छोड़ा तब यदुवंशियों की रक्षा के लिए अपने भाई बलराम के साथ मिलकर द्वारकापुरी की नींव रखी। कहते हैं कि यदुवंश के खात्मे और श्री कृष्ण का जीवन पूर्ण होते ही द्वारका खुद ब खुद समुद्र में समा गई। महाभारत युद्ध के बाद कौरवों की माता गांधारी ने महाभारत युद्ध के लिए श्री कृष्ण को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जिस तरह कौरवों के वंश का नाश हुआ है, ठीक उसी प्रकार पूरे यदुवंश का नाश होगा। द्वारका के समुद्र में डूबने के पीछे कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। कहा यह भी जाता है कि द्वारका नगरी के डूबने के पीछे धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी का श्राप था। महाभारत युद्ध के बाद कौरवों की माता गांधारी ने महाभारत युद्ध के लिए श्री कृष्ण को दोषी ठहराया। उन्होंने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जिस तरह कौरवों का वंश का नाश हुआ है, ठीक उसी प्रकार पूरे यदुवंश का नाश होगा।